नमस्कार दोस्तों, आज डिगलीपुर से ये खबर आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए, एक रैली निकला है CITU की ओर से। तो और कितना भारी लंबा रैली आप लोग देखिए। कहीं ना कहीं यही भारत का कि जब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा तब कोई काम नहीं बनेगा। ये भारत का इतिहास कहा जाता है। तो देखिए, ये नमूना आप लोग देख सकते हैं। ये नज़ारा आप लोग डिगलीपुर बाज़ार से देखते हैं। ये मेन बाज़ार है सुभाषग्राम, और यही डिगलीपुर का मेन सिटी माना जाता है। CPM ऑफिस में जाएगा, इन लोगों का ऑफिस में जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अभी स्लोगन क्या चल रहा है आप लोग सुनिए। और ऑफिस का सामने पहुंच चुका है ये रैली। हम जानेंगे यहाँ का जो CITU का प्रेसिडेंट है, जनरल कमेटी का, और ये रैली आपका ये देख सकते हैं ऑफिस का सामने है। तो आप लोगों ने देखा कि ये रैली शुरू हुआ आपका AC ऑफिस। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, यही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग था, लेकिन इसका मालूम होता है कि सारा डिपार्टमेंट वहाँ में है, और अभी मालूम होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है। तो डिगलीपुर में क्या क्या हो रहा है आप लोग सुनिएगा और देखिएगा और मालूम करिएगा कि यही हो रहा है नॉर्थ मिडिल में। और भारत का शायद यही एक रूल बन गया है कि जब तक पब्लिक रोड में नहीं उतरेगा, जनता जब तक रोड में नहीं उतरेगा, तब तक कोई काम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हर पल हर दिन आप लोग देख सकते हैं, यही भारत में हर एरिया में एक एक रैली, एक एक प्रोटेस्ट होता है। तो जानेंगे सुनील बाबू, जिन्होंने यही कमेटी का प्रेसिडेंट है, उनसे मैं जानेंगे। तो सर आइए, थोड़ा सामने आइए मेरा सामने। तो सर, स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो आप लोगों ने जो धरना किया है और रैली ये जो चल के आपका ऑफिस का सामने आप आए हैं, तो क्या क्या मुद्दा लेके आप ये प्रोटेस्ट करते हैं, आप थोड़ा बताइए सर। स्टार न्यूज़ को धन्यवाद। हम CITU नॉर्थ अंडमान जोन की ओर से आपको धन्यवाद देते हुए ये हम कहना चाहते हैं कि आज जो है 12 फरवरी पूरे भारत में, पूरे इंडिया के अंदर में जितने भी हमारे जो संगठन है CITU के अंदर में, और तमाम जो कामगार है, जो मजदूर है, किसान है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं काम करने वाले, वो उनका जिंदगी अभी ऐसा हालत में पहुंच गया है कि सबको एक ही जगह सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि हमारे जो लेबर कोड्स है, ये 4 लेबर कोड्स हम पर थोपा गया है मजदूर वर्ग के ऊपर में। जो ये 4 लेबर कोड थोपा गया और 29 लेबर का जो है लेबर लॉ को हटा दिया गया। उसमें क्या होगा, पूरा ये मोदी सरकार के जो है उनके और कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए फायदे के लिए तमाम चीजों को लादा गया है। उसमें हर मजदूर का जिंदगी जो है, आने वाला कल का भविष्य जो है, बहुत नुकसान होने वाला है। इनको जीना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मजदूर नहीं, हर सरकारी कर्मचारी का जो है उनका भविष्य जो है वो भी दांव पर लगा है। इसीलिए पूरे भारत में आज जो है CITU की ओर से ये बंद को रखा गया है। अंडमान में, खासकर डिगलीपुर में, हमने पूरे स्ट्राइक नहीं किया, पार्शियली किया, पार्शियल स्ट्राइक। और सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर के जो हमारे जो ये इलेक्ट्रिसिटी के मजदूर है, वहां इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने वहां 9 बजे से लेकर धरना चल रहा था। बाकी यहाँ 1 बजे से लेकर सेंट्रलाइज धरना हुआ, और सारा मिल करके जो है आज का तय जो ये था प्रोग्राम था, उसी के मुताबिक अब जो है उसका समापन हुआ ये रैली के बाद में। और पब्लिक एड्रेस हुआ इससे पहले, उसके पब्लिक एड्रेस के बाद अब हमारा जो प्रोग्राम अभी समाप्त होगा आज के लिए। क्योंकि दूर दूर जाने वाले हैं, डिगलीपुर ऐसा जगह है
कि अब खत्म नहीं करने से इनको घर पहुंचने में लेट होगा, इसलिए हमारा प्रोग्राम थोड़ा सर advance आपको होता है। रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि ऑल ओवर भारत में आज जो बजट पास हुआ, लेकिन आप लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारे न्यूज में कि इतना बढ़िया बजट हुआ है, सब जय जयकार हो जाएगा, किसान से लेकर मजदूर तक। तो आज यहाँ पे रोड में उतरा है सरकार का विरोध में शायद, तो इसका बारे में आप क्या कहेंगे? हम किसी का विरोध में नहीं, हम सिर्फ मजदूर वर्ग का हक का पक्ष में हैं। और जो भी हो रहा है अभी मौजूदा जो हालत है, उसमें ना किसानों का जो भविष्य बर्बाद होगा, किसानों का भविष्य बर्बाद होगा, और मजदूर का तो हो ही चुका है। सरकारी कर्मचारी भी छूटा नहीं रहेगा, महिला, आपका जो स्टूडेंट्स, छात्र जो है वो भी बचेंगे नहीं। किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो है उनका भविष्य जो है बहुत ही बर्बादी की ओर ले जाने वाला है। सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सेंट्रल तो हर स्टेट को संभालते हैं, लेकिन एक एक स्टेट का पर्सनल कानून होता है। तो आज अंडमान में स्टेट हुड नहीं है, नहीं मिला, सेंट्रल का लेकिन एक यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी का मतलब यह है कि पूरा जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, इसको गवर्नेंस जो है डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से है, होम मिनिस्टर डायरेक्ट इनका गवर्नेंस है। और जैसा स्टेट है, अलग अलग बड़े बड़े स्टेट है जिनको स्टेट हुड है, वो अपने अपने लोकल एरियाज के मुताबिक जो है अपना कानून बना सकता। और सबसे बड़ा नुकसान अंडमान वालों को हुआ है सिर्फ एक ही इसी वजह से कि आज तक अंडमान को स्टेट हुड नहीं मिला। लाल झंडा हमेशा लड़ाई करते आया है। हमने बहुत सारे लड़ाई लड़ के बहुत कुछ हासिल करके दिया है। मायाबंदर का डीसी ऑफिस, मायाबंदर डिगलीपुर मिला करके अंडमान डिस्ट्रिक्ट होना, नॉर्थ मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट होना, ये जो सवाल था, ये जो डिमांड था, वो लाल झंडा का था। बाकी लोग सोचे भी नहीं थे। हमने सोचा था 1991 में, हमने सरकार को बताया था, सरकार का नुमाइंदा हमारे कौन, एलजी बक्कम पुरुषोत्तमन जी, यही डिगलीपुर गेस्ट हाउस में हम तब नौकरी करता था, एनजीओ का सेक्रेटरी था। तमाम जो यूनियन था, नॉर्थ अंडमान पब्लिक वर्क्स यूनियन, फॉरेस्ट ऑपरेशन एम्प्लॉइज यूनियन, ये तमाम यूनियन वालों ने सब मिल करके हमने उनके जाके बोला कि भैया अंडमान में रेलवे सर्विस स्टार्ट करो, रेलवे सर्विस स्टार्ट करो डिगलीपुर से लेकर के पोर्ट ब्लेयर तक। हमने दिखाया था, हमारे जो मेमोरेंडम था, वो मेमोरेंडम में था, क्या था, ये था कि ये 300-350 किलोमीटर है, और मेनलैंड का किसी भी एक गली का जो पटरी है ना, देखिए एक बड़ा, ये जो आपका लाइन है, रेलवे का लाइन है, ये एक होता ब्रॉड गेज जिसमें बड़ा रेल चलता है, और छोटा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। रिजेक्ट करके रिप्लेस करके वहां बड़ा लाइन को रिप्लेस कर दिया। हमने बोला उस लाइन को लेकर के अंडमान में ले आओ, और बस बस का जो सर्विस है, रोड का जो सर्विस है, इसके जगह में रेलवे का सर्विस दो। बहुत मजा मारा नेता लोग, ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी थी, खूब मजा मारी, खूब बहावा लूटी। अंडमान में रेलवे सर्विस शुरू हो गया, बहुत मजा मारे नेता लोग, एक नहीं कई नेता मिनिस्टर बने, यहाँ आकर के लोगों को बहकाया, बेवकूफ बनाया, लेकिन रेलवे का जो कनेक्टिविटी के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। आज का मौजूदा सरकार भी कुछ नहीं करने वाला है। सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट सर रुकने के लिए क्षमा चाहता हूं, कि डबल इंजन बना सर, पूरा मतलब डिक्लेरेशन हुआ, हर पब्लिक को बोला डबल इंजन सरकार बनेगा तो मतलब एक इंजन में जितना काम होगा डबल काम होगा। तो अभी अंडमान में डबल इंजन बना सर, भरोसा क्यों नहीं है सर? आप शेड्यूल भी नहीं है सर, शेड्यूल भी नहीं है। देखिए डबल इंजन का जो सवाल है ना, डबल इंजन का सवाल जो है, अंडमान छोटा सा, अंडमान एक अंडा का तरह जगह है, एक अंडा में जितना स्पेस होता है, अंडमान उतना ही जगह है, लेकिन
ये हमारा जो मौजूदा जो होम मिनिस्ट्री है अंडमान को संभालने के लिए, मेरे ख्याल में लोग बोलते हैं चाय दुकान में कि होम मिनिस्ट्री जो है अंडमान को संभालने के लिए उनके पास में उतना ताकत नहीं है, उतना सोच नहीं है। ताकत तो है मगर सोच नहीं है। बर्बाद कर दिया रोड का, बर्बाद कर दिया। अंडमान ट्रंक रोड को लेकर के दे दिया। और जो है आप देख रहे हैं ना, पूरा अंडमान का रहने वाला हर एक व्यक्ति को मालूम है कि किस तरह अंडमान का लोगों को बर्बादी की ओर धकेला गया, जबरदस्ती धकेला गया। इतना साल के बाद में भी अभी वो जो रोड बना के दिया है वहां गाड़ी चलने का लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है घोड़ा चलने का लायक है, जो अंडमान में एक भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मतलब आपका यही अंडमान का जो प्रशासन है, ये तो एलजी चला रहा है, तो इतना 10 साल हो गया उन्होंने करीबन, तो उनका ऊपर अब भरोसा है करके तो इतना दिन उन्होंने राज किया, तो क्या अंडमान का एलजी के ऊपर में आप लोगों का भरोसा नहीं है? बिल्कुल सुनिए, अंडमान का एलजी का ऊपर में 100% हम भरोसा करते हैं, लेकिन उनको चलाने वाले पर 1% का भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना कि सुनील बाबू कितना अच्छी से तरह आप लोगों को बताया है, और नजरे आप लोग देखे हैं, सभी मजदूर दिन डेली कमाते हैं और खाते हैं, डीआरएम मजदूर भी है। तो ये न्यूज आप लोगों को देखने का बाद आप लोगों का राय क्या है, वही इंतजार में मैं रहूंगा, और आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।